नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होगे, जबरदस्त होगे। काफी बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी फिजिकल की डेट आई या नहीं आई। एक तो ये बताओ फिजिकल होगा भी या नहीं होगा, ये बात मूल थी। और एक कुछ बच्चे पूछ रहे थे गुरुजी मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने बीसीए किया हुआ है, मैंने एमए किया हुआ है, मेरे पास वो डिग्री है, मेरे पास वो डिग्री है, इसके मुझे कितने अंक मिलेंगे? सबसे ज्यादा बात है तो दोनों बातें करेंगे। एक तो फिजिकल कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, और एक कौन से सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलेंगे, कौन सी डिग्री के कितने नंबर मिलेंगे, वो भी मैं बात करूंगा। जैसे खेल सर्टिफिकेट है, आईटीआई है, स्काउट है, आरएससीआईटी है, एनसीसी है, लाइसेंस है, और डॉक्यूमेंट्स से कब लेकर जाने हैं और इनकी जांच कब होगी। और इसके साथ साथ थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि जब फिजिकल पर जाते हैं उस समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, वो सारा बात है। सारा खेल का आपको पता है कि 45 अंक का जो होमगार्ड का पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर के फिजिकल होंगे और 20 नंबर के दस्तावेजों के अंक मिलेंगे। सबसे पहली बात आपके जहां निकल कर आती है कि गुरुजी हमारे फिजिकल कब से होंगे। तो भाई साहब आपके फिजिकल जैसे संभावित है, अभी ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है, मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे भ्रम में हैं कि भाई साहब फिजिकल आए की डेट आएगी और हम फिजिकल कर देंगे। भाई जब भी नोटिस आएगा फिजिकल से 15 दिन पहले आएगा। कितने दिन पहले आएगा? 15 दिन पहले आएगा। यानी फिजिकल से 15 दिन पहले यदि कोई नोटिस आता है तो आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। तैयारी के लिए बच्चे को कम से कम आपको इस होमगार्ड की तैयारी के लिए 2 माह का समय चाहिए। 2 माह जिसने तैयारी की है उसका यह डेफिनेटली है कि वह 25 अंक में से 25 अंक प्राप्त कर सकता है, और सब हवाबाजी है। और बच्चे मेरिट भी ऐसे ही बना रहे हैं, 25 तो फिजिकल गिन रहे हैं, आगे किसी के नहीं आने भाई। ये दिखता ही है, दूर से देखने पर चीजें बड़ी आसान लगती है, जब प्रैक्टिकल में करता है तो बहुत कठिन होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज, हमने एक फिजिकल बैच चालू कर रखा है। दूसरा बैच हमारा 24 अक्टूबर से चालू था, अगला बैच 1 नवंबर से चालू है। 1 नवंबर से फिजिकल बैच चालू है, जो फिजिकल डेट आएगी तब तक रहेगा, यानी फिजिकल के 3 दिन पहले तक हम रखेंगे। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है, ध्यान देना, गलती मत करना छोटी सी, क्योंकि दिल्ली जो राजस्थान होमगार्ड है उसकी नौकरी 15 साल की है, स्थायी की तरह नौकरी है, 965 रुपए प्रतिदिन वेतन है, और कम से कम 1 महीने में 22 दिन की ड्यूटी अनिवार्य है। आपने ड्यूटी का एक नोटिस देखा होगा और इसमें कहा था कि किसी भी माह में कम से कम 22 दिन की ड्यूटी देना अनिवार्य है। 22 दिन का वेतन उस होमगार्ड को मिलेगा ही मिलेगा, यानी कम से कम 22,000 रुपए पर मंथ तो आपके चालू हो गए। आप किसी भी कंपनी में काम करोगे, कहीं भी काम करोगे तो आपको 22,000 रुपए भी नहीं मिलते, जबकि संभावना यह है कि होमगार्डों की अगर भर्ती निकाली गई है तो इनको 30 दिन की 30 दिन ही काम मिलेगा। तो इनका वेतन है ना, और 1 जनवरी से वेतन आयोग और बढ़ रहा है, तो लगभग 40,000 के आसपास इनका वेतन रहेगा। तो ये सरकारी नौकरी की तरह नौकरी है, इसे आप संविदा नौकरी कह सकते हो, मगर सरकारी की तरह नौकरी है भाई साहब। तो इसमें 100% सफलता चाहते हो तो मैं तो यही कहूंगा फिजिकल बैच ज्वाइन करें। 2 महीने 2.5 महीने की बात है। हमारा जो चार्ज रहता है वो हमारा चार्ज रहता है 9,000 रुपए मंथली। 9,000 रुपए मंथली। कितने माह के? एक पहले महीने के 9,000 रुपए, दूसरे माह के भी 9,000 रुपए, और 2 माह में फिजिकल नहीं होता है तो 2 माह बाद आपकी जो फिजिकल फीस रहेगी वो 6,000 रुपए रहेगी। वो 6,000 रहती है, 3-4 महीने लगे तो 2 माह में फिजिकल हो जाएंगे। 9,000 पर मंथ फीस है, और इसमें हम एक गारंटी देते हैं, अगर फिजिकल आपसे पास नहीं करवाते हैं, अगर बच्चा हमारे पास रहता है और फिजिकल पास नहीं करवा पाते तो गारंटी बैच है उसकी 50% फीस हम रिफंड कर देते हैं, 50% फीस वापस दे देते हैं, यानी 9,000 की 4,500 रुपए फीस वापस से दे देते हैं। इन दोनों महीनों की रिफंड देते हैं। ये रिफंडेबल नहीं होगी, जो 6,000 रहेगी जो बाद वाली, और इसमें रिफंडेबल रहेगी क्योंकि 2 महीने में फिजिकल हो जाएंगे। तो हमारा पता है संकल्प क्लासेस बानसूर,
जोदाना होटल के सामने वाली गली हरसोरा बाईपास है। और जो हमारी फिजिकल एकेडमी है बाय स्टडी फिजिकल एकेडमी, और ये इसके मोबाइल नंबर है। यानी संकल्प हमारी कोचिंग संस्थान है और बाय स्टडी फिजिकल एकेडमी हमारी एकेडमी है। तो इसमें जैसे आर्मी की तैयारी करने वाले, राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस वाले को इनके लिए फिजिकल फीस अलग है भाई। जैसे कोई बच्चा डीपी का है तो डीपी की 6,000 रुपए मंथली फीस है, और जैसे आरपी का है, राजस्थान पुलिस का है, राजस्थान पुलिस की भी 6,000 रुपए मंथली फिजिकल फीस है। इनकी 6,000 है। और होम गार्ड की, क्योंकि एक टारगेट है होम गार्ड का, तो होम गार्ड की 9,000 रुपए पर मंथ की फिजिकल फीस है। ठीक है, तो ये आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि गुरुजी थोड़ा दस्तावेजों पर चलो। तो ये दस्तावेज है, जैसे आपके पास सारे दस्तावेजों की मैंने फोटो दिखा दी है। कौन से दस्तावेज से कितने अंक है थोड़ी सी मैं ये बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं दस्तावेजों पर ले चलूं तो यहां पर खेल सर्टिफिकेट, खेल सर्टिफिकेट है, उसी के साथ आईटीआई है। तो देखो अधिकतम अंक है ना हर सर्टिफिकेट के अलग अलग है भाई, हर सर्टिफिकेट के अलग अलग हैं फिजिकल अंक। जैसे आईटीआई के 4 नंबर है, स्काउट के 4 भी हैं और 2 भी हैं। यानी जो राज्य सरकार से है वो 2 है, केंद्र सरकार से राष्ट्रपति सम्मानित तो वो 4 है। आरएससीआईटी के कोई भी 4 है, और एनसीसी के 6 हैं, 4 हैं और 3 हैं। ड्राइव लाइसेंस के 4 हैं और 2 हैं। खेल के भी क्या हैं, 4 हैं और 2 हैं। ऐसे सबके अलग अलग बटे हुए ये अंक दिए हुए हैं। तो इन्हीं दस्तावेजों को आपको अंक मिलने वाले हैं, केवल इन्हीं दस्तावेजों के अंक मिलने वाले हैं। जो ये सारे दस्तावेज मैंने लगा रखे हैं, जैसे एनसीसी का है तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो इसको 6 अंक मिलने वाले हैं। आरएससीआईटी है, जैसे किसी के पास एनसीसी के 6 अंक दे दिए मैंने, आरएससीआईटी है उसके 4 अंक दे दिए, आईटीआई के भी आपको 4 अंक दे दिए, अधिकतम अंक वाली सीमा है। ड्राइविंग लाइसेंस के 4 है, सामान्य जो एलवीएम लाइसेंस है तो इसके 2 हैं। खेल सर्टिफिकेट के कितने हैं, 4 हैं, और स्काउट के भी कितने हैं, 4 हैं। मगर राज्य सरकार से स्काउट है तो फिर 2 ही है। ठीक है, खेल सर्टिफिकेट के भी अलग अलग अंक है, 2 हैं 4 हैं, तो वो इस आधार पर इनके अंक बांटे गए। अधिकतम अंक, अधिकतम अंक आपको कितने दिए जा सकते हैं, 20 अंक दिए जा सकते हैं, 20 नंबर से ज्यादा नहीं होंगे। जैसे 6 4 10 है और 8 18, 18 और 8 26 अंक हो गए। मगर अधिकतम अंक कितने दिए जाएंगे, 20 अंक दिए जाएंगे। किन चीजों के अंक नहीं मिलेंगे, इनके अलावा और कोई भी डिग्री है, डिप्लोमा है या कोई विशेष योग्यता है या किसी भी प्रकार का है, उसके अंक नहीं मिलेंगे। केवल ये दस्तावेज जो मैंने लगा रखे हैं इन्हीं दस्तावेजों के अंक दिए जाएंगे, अन्यथा और किसी दस्तावेज के अंक नहीं दिए जाएंगे। ये भी डेफिनेटली है। अब देखो गुरुजी की हम फिजिकल के समय क्या क्या लेके जाएं, तो भाई साहब 3 सेट बनवाना। एक तो ओरिजिनल, एक तो ओरिजिनल सेट रखना है, और 2 सेट इसके फोटोकॉपी, फोटोकॉपी में आप अगर थोड़ी छोटी चीजें देखोगे तो पहली फोटोकॉपी देखोगे और दूसरी फोटोकॉपी देखोगे। एक फोटोकॉपी ओरिजिनल दस्तावेजों को जिस प्रकार से जमा रखा है उसी प्रकार से इनकी फोटोकॉपी का एक सेट बना लेना और उसे स्वयं हस्ताक्षर मान लेना, यानी स्वयं द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए, और एक पर कोई अटेस्टेड नहीं सामान्य। ऐसे 2 सेट बना के रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। ओरिजिनल का एक सेट बनाओ, ओरिजिनल को जैसे जचाते हो वैसे ही फोटोकॉपी को जचा लो। आपके पास 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए। 10वीं की अंक तालिका आपके जन्म प्रमाण पत्र के काम में आती है, और 10वीं पास की डिग्री भी है। एक 12वीं की अंक तालिका होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीए है, एमए है या अन्य कोई डिग्री है तो उसको भी आप लगाना जरूर है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, दोनों जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने स्कूल से भी बनवा सकते हो या सरपंच का भी बनवा सकते हो। अन्य ऐसे दस्तावेज जिनसे लाभ मिल सकते हैं, जैसे कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, ऐसे कोई बीपीएल है, ऐसे बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जो आपके पास हो तो उनको भी ले जाए, अगर जहां लाभ की संभावना होगी वो मिल सकता है। और वो दस्तावेज जरूर लेके जाने हैं जिनके अंक मिलने हैं।
अंक कौन से दस्तावेजों को मिल रहे हैं आपको? इन दस्तावेजों को, तो इनको तो जरूर लेकर जाना। ठीक है, सारे के सारे दस्तावेज कब से कब के मान्य होंगे? 9 जनवरी 2023 से पहले के होने चाहिए। 9 जनवरी 2023 से पहले के यदि आपके पास दस्तावेज है, वही अंक प्रदान करेंगे आपको, उसके अलावा कोई दस्तावेज नहीं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना ले जाना है, उस फाइल को लेके जाना है और फोटोकॉपी का एक सेल लेके जाना है। 8 फोटो भी आपको रखनी है। ठीक है, तो भाई साहब मैंने जैसे आपकी सारी इंक्वायरी थी वो पूरी कर दी होगी, सारी चीजें हैं। अगर आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 नवंबर से नया बैच चालू कर रहे हैं और इस नए बैच में मात्र हमारे पास 20 सीटें खाली है, जिसमें से 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स के लिए हैं और 15 सीट बॉयज की खाली है। बस यही सीटें खाली है, बाकी एक बैच हमारा कंप्लीट हो गया है। एक 24 तारीख से जो बैच चालू किया था, 10 का टारगेट लिया था, 10 बच्चे पूरे हो गए। इस बैच में हमने 20 बच्चों का टारगेट लिया है। गारंटी बैच है, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, यानी आपसे रहने खाने का ही पैसा लिया जाएगा, फिजिकल का किसी भी प्रकार से पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आज ही इन नंबरों पर संपर्क करें और हमारी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।